नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं राजेंद्र साकेत मैथमेटिक्स में परसेंटेज टॉपिक शुरू किया हूँ और इसमें 7 क्लास हो गई, 8वीं है। और इसमें हम सीखेंगे कि चुनाव संबंधी जो प्रश्न होते हैं, जैसे चुनाव में 2 उम्मीदवार हुए, 3 उम्मीदवार हुए, तो कभी कभी कुल मतदान पूछ दिया जाता है। एक पहले को कितना मिला, दूसरे को कितना मिला, कितना कम मिला, कितना अधिक मिला, कितने प्रतिशत कम मिला, कितने प्रतिशत अधिक मिला। इन सारी चीज़ों को आगे जानने की हम कोशिश करेंगे। और मैं पूरी तरह से दावा करता हूँ कि इसको अगर एक बार आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो डेफिनेटली आपकी परीक्षा में हेल्प करेगा और आप अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। अब चूँकि ये बेसिक है, बेसिक से सीखना है, इसीलिए सभी लोग को बेसिक से इसलिए लेकर चलते हैं कि कुछ लोग जो अभी नए एस्पिरेंट हैं, नए अभ्यर्थी हैं, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए और वो भी कंपटीशन का हिस्सा बन पाएँ। कंपटीशन में ये होता है कि कुछ लोग बेचारे दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाते पूरी ज़िंदगी। वो जो मेन ट्रैक है उस तक पहुंच ही नहीं पाते। वो बेचारे मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा और दशा दोनों चीज़ होती है। तो सही दिशा में अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। बशर्ते आपकी दिशा सही होनी चाहिए, आपका रास्ता सही होना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए ये सवाल तो कहा यह गया है कि एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं और पहले उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त कर 298 वोट से हार गया। मतलब पहला व्यक्ति जो है, 2 व्यक्ति हैं, 2 उम्मीदवार हैं, पहले ने 40% वोट प्राप्त किए। अब आप जानते हैं कि जैसे कोई भी चुनाव होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, उसमें कम से कम 50% से अधिक वोट आपको पाना होता है जीत के लिए। जीत के लिए है कि 50 से अधिक, थोड़ा सा भी अधिक पा गए तो जीत आपकी तय है। अगर 50 से कम हो गए, कितना भी कम हो गया, तो आप हार में शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आपको 50 और 50 लेकर चलना है, 50 और 50 के बीच कंपैरिजन करना है। जो जीतेगा वो 50 से कितने प्रतिशत ऊपर है, वो जीत का आंकड़ा होगा। कितने प्रतिशत कम है 50 से, वो हार को डिसाइड करेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से पहला जो है 40% मत प्राप्त करता है, तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कि 40% वोट प्राप्त कर रहा है, मतलब उसको वो जीतने के लिए 50% से 10 कम है। ठीक है ना। और उसके बाद कहा यह गया है कि 298 वोट से हार गया, मतलब 40% प्राप्त किया और 298 वोट से हार गया है। तो ये कहा गया है कि मतदान में कुल वोटों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है ना। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है ना। तो वोट जो पड़ा, कुल जितना भी वोट पड़ा वो 100% पड़ा, परसेंटेज में 100% पड़ा। अब संख्या में आपको निकालना है, ये आपका काम है। ठीक है ना। ये आपको दिया गया है, तो ये पूछा जा चुका हो क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए वोट कितना भी पड़ा, लेकिन 100% पड़ा। ठीक है ना। 100% आप अब तक सीख ही गए होंगे। जैसा मैंने कहा कि मैथमेटिक्स को पढ़ना ही नहीं, सीखना भी है, क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई विषय है, तो आप इसको सीखते भी चलिए। तो वोट 100% पड़ा पहले को, ये आपको पता ही नहीं, मान लीजिए आपको नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि दूसरे को जो है 40% मिला है, ये आपके क्वेश्चन में कहा गया है। तो जब दूसरे को 40% मिला है, तो पहले को कितना मिला होगा, आप खुद अनुमान करिए, 60% मिला होगा। ठीक है। आप यहाँ से देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 20%। अब यहाँ पे आप समझिए छोटी सी चीज़ को कि यहाँ पे गड़बड़ी ये हो गई है कि पहले की जगह में दूसरा लिख दिया, दूसरी जगह में पहला। इसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए वोट पड़ा अपने आप में 100%। यहाँ पे पहला जो है, ये पहला मान लीजिए, और यहाँ पे ये दूसरा मान लीजिए, ये दूसरा उम्मीदवार है। अब यहाँ पे पहला जो है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिला है, ये आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो आप अपने आप एक्सपेक्ट करिए
ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप पा जाएंगे कि दूसरे वाले को 60% वोट मिला होगा। अब यहाँ से ये भी तय हो जाता है कि ये वाला हार चुका है, 50 से कम है, ये वाला जीत चुका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको अंतर इसलिए निकालना है। अंतर क्यों निकालना है? यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो दूसरा वाला उम्मीदवार है पहले वाले उम्मीदवार से कितने प्रतिशत वोट पाया है अधिक, ठीक है। तो कितने प्रतिशत अधिक वोट पाया है? 20%। जो दूसरा उम्मीदवार है पहले वाले की तुलना में 20% अधिक पाया है, इसलिए दूसरा वाला जीत गया है। और इसको दूसरी भाषा में कहें तो पहला वाला जो उम्मीदवार है 20% वोट कम पाया है दूसरे वाले से, इसलिए पहला वाला हार गया है, ठीक है ना। तो कितने वोट से हार गया? 20% वोट से हार गया है, 20% वोट कम पाया है। या दूसरी भाषा में कहें दूसरा वाला उम्मीदवार 20% वोट से जीत गया है, ठीक है ना। प्रतिशत में 20% से ये जीता है, या कहें 20% से ये वाला हारा है, ठीक है ना। क्लियर है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का अगला सेंटेंस 298 वोट से हार गया है, संख्या कितनी की दी गई है? 298। तो इसको आगे जब साफ करेंगे तो 20%, ये आप अपनी तरफ से दिमाग लगा के 20% निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन में कहा यह गया है कि 298 वोट से हार जाता है। तो वोट की संख्या 98 है, 298 है, प्रतिशत में 20%, ठीक है ना। तो 20% 298 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 1% निकालिए तो 298/20 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर ऊपर था तो नीचे आएगा तो हर में हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 1% की, ठीक है ना। अब आपको कहा यह गया है कि कुल वोटों की संख्या बता नहीं आपको, कुल कितने वोट पड़े हैं। तो 1% इतने के बराबर है, तो कुल वोट पड़े 100%। तो 100% जब निकालेंगे तो 298/20 गुणे 100 कुल वोट, यहाँ से आपके कुल वोट, कुल डाले गए वोट। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा मैं मानता हूँ। अगर डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, और 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नमक 18। तो कुल वोट आ जाएंगे 4149 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, नहीं दिखा ना, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1490 वोट। तो कुल वोट आ जाएंगे 1490 लोगों ने मतदान किया है। क्लियर है? मैं मानता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। एक बार इसको और देख लीजिए। कहा यह गया है कि चुनाव है, चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। कहा यह गया है कि इसमें जो पहला उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार, उसको 40% वोट मिले हैं और वो 298 वोट से हार गया है। तो आपको कुल वोट निकालना है। इस प्रश्न में इतना ही कहा गया है, तो आपको कुल वोट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? कुल वोट पड़ा होगा, जो भी पड़ा होगा अपनी तरफ से कंज्यूम सपोज करेंगे कि 100% पड़ा होगा, ठीक है ना। अब बताया गया है कि दूसरे वाले को नहीं, पहले वाले को बताया गया 40% वोट मिला है, इतना आपको बता दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि 298 वोट से हार जाता है पहला वाला, 40% वोट प्राप्त करता है, 298 वोट से हार जाता है। तो प्रतिशत में कितना प्राप्त किया? 40% पहले वाले ने। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे क्या कि दूसरे वाले ने कितना पाया होगा? 60%, ठीक है। तो दोनों का अंतर का मतलब ये हुआ कि प्रतिशत में कितने वोट से हारा गया है, प्रतिशत में। तो देखिए ये 40% पाया है और ये दूसरा 60% पाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरा वाला व्यक्ति पहले वाले की तुलना में 20% वोट अधिक पाया है, मतलब 20% वोट अधिक पाया है दूसरा वाला। इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो पहला वाला व्यक्ति है 20% कम वोट पाया है। पहला वाला व्यक्ति 20% दूसरे वाले की तुलना में कम मिला है, इसीलिए तो हार गया है। तो यहाँ जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है दोनों का, कितने प्रतिशत का आ रहा है? 20% का। इतना आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपका आधा से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप चुटकी बजाते ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो जब 20% आपका अंतर आ चुका है, मतलब 20% वोट
से पहला वाला दूसरे से हार चुका है। अब ऊपर आप जब पढ़ेंगे दोबारा तो ये कहा गया है कि 298 वोट से हार गया है। तो संख्या कितनी है? 298, और प्रतिशत में ये कितना है? 20% है। तो प्रतिशत में 20% किसके बराबर है? 298 के बराबर है। तो 20% 298, तो 1% कितना हो जाएगा? 298/20। एक के नियम कौन सी क्लास में? 6वीं 7वीं में आपने पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो निश्चित रूप से आप पूछिए। तो 1% कितने का हो गया? 298। अब निकालना क्या है आपको? कुल वोट। कुल वोट मतलब 100% निकालना है। 100%, ये आपका कुल वोट है। इसको आप क्या कहिए? कुल वोट कहिए। तो कुल वोट कितना है? 100%। तो कुल वोट जब निकालेंगे तो इसको आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं? 298/20। 1% था, तो जब इसका 100% निकालेंगे आप, 1% था ना ये, तो इसका जब 100% निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 100%, 298/20 और गुणे में 100। 1% ये था, तो 100% करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1490 वोट। 100% कितना है? 1490 वोट। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसका अगला सवाल करते हैं। इसी का अगला सवाल, इसमें बहुत सारे वैरायटी बनते हैं, तरह तरह के सवाल, भांति भांति के सवाल, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो यहाँ से आपकी जो एक क्वेश्चन आना तय रहता है। तो आपको सवाल वही रहेगा, ठीक है ना। हम इसके क्वेश्चन को बदलते हैं। तो पहले व्यक्ति को कुल कितने, पहले व्यक्ति को कितने वोट मिले? कुल लगाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। कितने वोट प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। समझ गए कहानी क्या आ रही है इसमें? ठीक है ना। उसी में हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार ने 40% मत प्राप्त कर 298 वोट से हार गया। पहला उम्मीदवार, थोड़ा सेंटेंस जम जाएगा। तो आपको ये बताना है कि पहला व्यक्ति है, जो पहला उम्मीदवार है, उसको कितने वोट मिले। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि 40% दिया गया है तो क्या पूछने की ज़रूरत है, फालतू सवाल कर रहे हैं। तो प्रतिशत में आपको 40 दिया गया है, लेकिन आपको कितने वोट मिले हैं, वोटों की संख्या बतानी, टोकरी भर के, ठीक है ना, संख्या बतानी है, प्रतिशत आपको दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुल मतदान कितना होगा? पूरा मतदान 100%, ठीक है, कुल मतदान हो गया। तो अब इसमें आपको दिया क्या गया? ये फर्स्ट व्यक्ति है, पहला व्यक्ति दिया गया है, इसको कितने प्रतिशत वोट मिलता है? 40%। और दूसरा जो है, दूसरे को आपको दिया नहीं गया है, तो आपने खट से दिमाग लगा लिया कि पहले को जब 40% मिला है तो बचा हुआ जो भी है, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, मतलब 2 ही उम्मीदवार हैं, तो वोट बट गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60%। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी, इसको वोट अधिक मिला है, इसको वोट कम मिला है, ठीक है ना। और कितना कम या अधिक मिला है, तो दोनों का जो अंतर है, अंतर कितना है? 20% का। मतलब इस वाले को 20% अधिक मिला है और पहले वाले को 20% कम मिला है, ठीक है ना। वही कहानी है, सारी चीज़ वही है। आगे बढ़ते हैं। अब वही आपको जाना है, क्या कर देना है? 20% से हार जाता है, और लेकिन संख्या में कितने से हारता है? 298 वोट से। वोट में कितने से हारता है? 298 वोट से हार जाता है, लेकिन परसेंटेज में कितने परसेंट से? 20% से हार जाता है। तो 1% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 298/20। क्लियर है? तो 1% आया, तो आपको 100% निकालना है, मतलब तो 100% क्या हो जाएगा?
298/100, उधर 100 का गुणा किए तो इधर भी 100 का गुणा कर देंगे, मतलब 100%, इतना तो नॉर्मल कॉमन चीज़ है। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, वही 2 दूना 4, 2 एक कम 2, चौको 8, 2 9 18, तो ये आ जाएगा 1490। ये क्या आ गया, कुल वोट। लेकिन आपको कुल वोट नहीं निकालना, क्या निकालना है, पहले व्यक्ति को कितने वोट प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो आप अभी तक इसको निकाल रहे थे, लेकिन अगर ये पूछा गया तो निकालिए, और नहीं पूछा गया तो मत निकालिए, ठीक है ना। क्या करेंगे आप, सीधे 40% निकाल देंगे, 100% नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, जब पूछा ही नहीं गया है। तो 1% कितना आया है, 1% आया है 298/20। जब 1% 298/20 आया है, तो पहले व्यक्ति का पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 20%, जब पहले 20 नहीं निकालेंगे, 40%। तो 40% क्या हो जाएगा, 298/20 गुणे 40, तो ये हो जाएगा आपका 0 मतलब 20 एकम 20 दूना 40, तो ऊपर आ गया 2, मतलब जो पहले व्यक्ति का वोट है 298 गुणे 2, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 9 18 1 19, और 2 दूनी 4 1 5 वोट। तो पहले वाले व्यक्ति को कितने वोट मिलेंगे, 296 वोट प्राप्त होंगे। उधर मैं घड़ी देख रहा हूँ बार बार, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा टाइम ऑफिस वगैरह जाने का, तो इसलिए टाइम देखना पड़ता है बार बार। मेरा मानना है कि आप इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें कितना भी घुमाएं, कुछ भी करें, तो आप कर लेंगे। इसको प्रैक्टिस करिएगा। आज हम थोड़ा सा विलम्ब से शुरू किए, इसलिए समय का अभाव है, और मुझे खुद ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कम से कम 45 मिनट 1 घंटे क्लास होना ही चाहिए, तो तभी पढ़ने का और पढ़ाने का आनंद है। लेकिन निजी समस्याएं भी कुछ हैं, और क्या कहना चाहिए कि सारी चीज़ देखना पड़ता है। इसलिए हम इस श्रृंखला में हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा करें, लेकिन अच्छा करें। और आप अपने सुझाव, जो भी आपका फीडबैक हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कारण ज़रूर बताइए, ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें, और अपने स्तर पर जो भी हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, आपके लिए सुधार कर सकें, प्रयास कर सकें। और चैनल को इसी तरह वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, तो उनको आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए एक सफल उम्मीदवार के रूप में अपनी भूमिका दर्ज करा सके। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको 2 बार 3 बार, जो भी बुक है आपके पास, जो भी बुक है आपका, बेसिक जो है, बेसिक हमने बताने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और जो भी आपके डाउट होते हैं, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका उत्तर देने की स्थिति में होंगे, पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।